Good morning, students. Today we read our chapter number 3, which is आदर्श माता जीजाबाई। तो प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें जीजाबाई के आदर्श व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। क्या कहता है वो? संतान के चरित्र निर्माण में उसकी माता की प्रमुख भूमिका होती है। अपने बालक को वह जिस साँचे में ढालना चाहती है, यानी कि जैसा बनाना चाहती है, वह उसी साँचे में ढल जाता है, यानी कि उसी तरह का बन जाता है। जीजाबाई ऐसी ही आदर्श माता थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी प्रेरणा दी कि उससे प्रेरित होकर वे मराठा राज्य की नींव डाल सके, यानी मराठा राज्य के राजा बन सके। जीजाबाई देवगिरी के यादव लखुजी जादराव की पुत्री थी, यानी कि उनकी बेटी थी जो जीजाबाई थी, शिवाजी की माता जी। जादव राव अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावशाली सरदार थे, यानी कि उसमें जो काम करते थे उसके अंडर में वो उनके अधिकार में 10,000 सवार थे, यानी कि 10,000 सैनिक थे। घोड़े की सवारी जो करते हैं वो उनको दिए गए थे, जिनके खर्च के लिए पर्याप्त जागीर मिली हुई थी, जागीर यानी कि जगह भी मिली हुई थी। जादवराव की सेना में मालोजी भोसले नामक एक साधारण सैनिक था। एक बार होली के अवसर पर जादराव के यहाँ उनके बहुत से सैनिक एकत्रित हुए, यानी कि होली का अवसर था तो जादराव ने अपने सैनिकों को बुलाया हुआ था। मालोजी के साथ उनका 5 वर्ष का पुत्र शाजी भी वहाँ आया, जो बड़ा सुंदर था। जादराव ने इस बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया, यानी कि जादराव जो था, जो जीजाबाई का पिता था, उन्होंने उस बालक को, सैनिक के बालक को अपनी गोद में बिठा लिया। उसी समय उनकी 3 वर्ष की पुत्री यानी कि जीजाबाई भी वहाँ आ गई। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। दोनों बालक वहाँ रखा हुआ अबीर गुलाल उठाकर, यानी कि जो रंग वगैरह था वो उठाकर एक दूसरे पर छिड़कने लगे। जादराव बालकों की इस क्रीड़ा को देखकर हर्ष विभोर हो उठे, यानी कि बहुत खुश हुए। उनके मुंह से निकला, यह जोड़ी कितनी सुंदर है, यानी कि इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए भविष्य में, तो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। जादराव ने यह बात हंसी में ही कही थी, यानी कि उसने तो हंसी हंसी में कही थी कि भी कितने सुंदर लग रहे हैं, परंतु वे खड़े हो गए और बोले, आप सब लोग साक्षी हैं। यानी कि जो सैनिक था उस खड़े हो गए, बोले, आज से मालोजी हमारे समधी हुए, यानी कि जो मालोजी है वो हमारे जो है समधी हो गए। उत्सव समाप्त होने के बाद जब जादराव ने अपनी पत्नी को यह बात सुनाई तो वह क्रोध से आकर पति से बोली, यानी कि गुस्सा हो गई उसकी जो जीजाबाई की माँ थी, इस साधारण सिपाही के पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। यानी कि भाई ये तो इतना छोटा साधारण सा सिपाही है और आप तो इतने बड़े जमींदार हो, आपके अंडर में तो सरदार हो, आपके अंडर में तो 10,000 सैनिक आते हैं, तो मैं अपनी बेटी का विवाह इस गरीब आदमी से नहीं करूंगी। दूसरे दिन जादराव ने मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। मालोजी अपने गांव को लौट आए और खेती करने लगे, यानी कि अपने गांव चले गए और खेती करने लगे। कालांतर में मालोजी धनी और संपन्न हो गया, यानी कि बहुत ही जल्द जो भविष्य में मालोजी थे उसके पास बहुत पैसा आ गया। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है, यानी कि इसके बारे में एक कहानी है कि वो कैसे अमीर हो गई। एक दिन मालोजी ने एक विशाल सर्प को बिल से बाहर आते हुए देखा, यानी उन्होंने देखा कि सांप जो है बिल से बाहर आ रहा। थोड़ी देर बाद फिर उसी में घुसते हुए देखा, यानी वापस फिर वो जो सांप है वो वहीं पे घुस रहा है। उन्होंने सुन रखा था कि सर्प जमीन में गड़े हुए धन की रक्षा करता है, यानी कि सांप जो है जहाँ पे रहता है वहां पे पैसा होता है बहुत ज्यादा। अतः उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। उसमें उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरे लोहे के 7 कढ़ाइयाँ मिली, यानी कि जो मालोजी था उसे लोहे की 7 कढ़ाइयाँ मिली जिसमें सोना रखा हुआ था। इस धन से उन्होंने बहुत से तालाब कुएं बनवाए और बहुत से मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करवाया, यानी बहुत से मंदिर भी बनवाए। थोड़े ही दिनों में मालोजी की ख्याति इतनी फैल गई, यानी कि उनका नाम इतना फैल गया कि निजाम शाह ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। यानी कि निजाम शाह जहाँ पे जो जीजाबाई के पिता काम करते थे, सरदार थे, उन्होंने उसको अपना सैनिक बना लिया उसी को ही। और उन्हें सिवनेर, चाकड़, सूपा आदि की जागीरें दे दी, यानी कि सारे गांव उन्हें दे दिए। अब निजाम शाह के कहने से जादराव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाजी भोसले के साथ कर दिया। यानी कि निजाम शाह ने कहा कि अब तो तेरे बराबर का हो गया, अब तो अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर सकता है, तो उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। इस विवाह से स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित, या निजाम शाह भी वहां पर आए हुए थे। इस समय मराठों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी, यानी कि बहुत ही खराब हो चुकी थी। मराठों पर लोगों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। वे भाड़े के सिपाही थे, यानी कि कभी किसी और सेना के लिए लड़ते थे, कभी किसी और के लिए, जो भी राजा ने बुला लेता उसी के लिए वो लड़ना शुरू कर देते। उन्हें कभी दिल्ली के मुगल सम्राट की ओर से तो कभी दक्षिण के मुगल बादशाहों की ओर से लड़ना पड़ता था। निजाम शाह सुल्तान द्वारा धोखे के से जीजाबाई के पिता और भाई का भी वध करवा दिया था। निजाम शाह ने जो है जीजाबाई के पिता और भाई का भी वध करवा दिया, उनको भी मरवा दिया था। इससे जीजाबाई दुखी थी। इन दिनों वे सिवनेर के दुर्ग में रहती थी, यानी सिवनेर का जो किला था वहां पर रहने लगी। उन्होंने दुर्ग की अधिष्ठात्री, यानी कि दुर्ग की जो देवी थी शिवाई देवी से प्रार्थना की
कि मुझे ऐसा वीर पुत्र प्राप्त हो जो महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करे, यानी कि ऐसा राज्य की स्थापना करे जिस पर कोई कब्जा ना कर सके। तो जो मंदिर में जो शिवनेर का दुर्ग था, वहाँ पर जो मंदिर था शिवाई देवी का, तो उसमें जाकर वो रहती थी और उसी देवी से उसने प्रार्थना की थी। 10 अप्रैल सन 1627 ईस्वी को जीजाबाई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, यानी कि पुत्र का जन्म हुआ जीजाबाई के यहाँ, जिसका नाम शिवाई देवी के नाम पर ही शिवाजी रखा गया। यही बालक आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ, यानी कि जो शिवाई देवी के मंदिर में जो बालक हुआ था, वही जो है बड़ा होकर शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने अपनी माता के स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य के सपने को भी पूरा किया।